शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नफीद। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये थिएटर की दुनिया है। आए दिन आप लोग सोशल मीडिया पे ख़बरें देखते हैं कि जो स्टेज की अदाकारा होती है उनका दोस्त ही उन पर तशद्दुद करता है। पहले दोस्तियाँ की जाती हैं, फिर वही किसी बात से नाराज़ होता है, तशद्दुद करता है। अब इसी तरह का एक मामला, ये एक पंजाबी थिएटर है और यहाँ पर इकरा नामी ख़ातून जो है, जो कि स्टेज डांसर है, उनका दोस्त जिनके साथ काफ़ी 1.5 से 2 साल पुरानी दोस्ती थी, वो आता है और वो आके उनको बालों से घसीटता है, ज़मीन पर पटकता है और उनके कनपट्टी पर पिस्टल रखता है और गोली भी चलाता है। लेकिन खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। वाक़े के पीछे हकीकत क्या है जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस थिएटर में है, यहाँ की सिक्योरिटी कहाँ पे थी, यहाँ के इंतज़ामात किधर थे, यहाँ पे अगर थिएटर है, क्योंकि पब्लिक ने आना है, लोगों ने आना है, तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होने बड़े ज़रूरी हैं। और उस सारे वकूए की जो फुटेज है वो कहाँ पर है, और अगर ये फुटेज मौजूद नहीं है तो ये इंतज़ामिया पर एक सवालिया निशान है, एक सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ पे कोई वकूआ हुआ है? जी जी मैं क्या वकूआ हुआ था? मैडम इकरा पर किसी ने फायर किया था। फायर किया था। जी। इकरा जो है वो स्टेज अदाकार है जी जी डांसर है वो कि ड्रामे में काम कर रही है। क्या टाइम क्या था? ये तकरीबन रात 8:15 का टाइम था। 8:15 का टाइम 8:15 था। 8:30 का टाइम। मौजूदा सिक्योरिटी जो कोई दोस्त साथी वो कहाँ पे? नहीं, उस वक्त मैं अकेला था क्योंकि लेट ड्रामा शुरू होता है। अच्छा, आप अकेले से? हाँ जी, उस वक्त ये मैं वकूआ अकेला सर आपकी आंखों के सामने हुआ था? मैं वॉशरूम से बाहर आया हूँ तो बंदा इधर कुर्सी पे बैठा था। अच्छा। और जैसे मैडम की गाड़ी आई, मैंने गेट खोला है। जैसे गाड़ी आगे गई, सामने दरख्त के पास मैडम निकली, तो उसने जाके मैडम को मारना शुरू किया। उसके बाद जैसे मैं गेट बंद कर रहा हूँ, इसी उसने फायर निकाल दिया। फिर उसके बाद बाहर निकल गया, मोटरसाइकिल पर था। इस थिएटर में जब वो बंदा है, कितने लोग मौजूद थे? तकरीबन 8:30 में काफ़ी लोग थे। काफ़ी लोग थे। किसी ने नहीं बचाने की नहीं, कोशिश एक भाई था, उसने पकड़ा था उसको। कोई मलिक साहब है, उन्होंने की? लोग थे, मर्द नहीं थे, ये कह हाँ सकते जी, हैं। वो उसने पकड़ा, उसको पकड़ के यहाँ नज़दीक लेके आया कि भाई निकाल दे इसको। फिर वो ड्राइवर के पीछे चढ़ा। कितने साथियों के साथ आया था वो? नहीं, वो अकेला ही था, बाइक के ऊपर अकेले ही आया था? अकेला ही आया था। उससे पहले भी हाथ आता में था। पिस्टल भी था। आपने चेकिंग नहीं की? आपने चेकिंग मैं के बगैर अंदर आने दिया? वॉशरूम में था, मैं वॉशरूम में था। तो यहाँ पे कुंडी नहीं लगी होती वॉशरूम जब आप जाते उस हैं? वक्त ना, जब ड्रामा नहीं ना शुरू था, उससे पहले थोड़ा इजी होता है। मैं वॉशरूम गया, कोई भी आ जा सकता है। फनकार आ रहे होते हैं, फनकार कुंडी मौजूद लगाते होते हैं, अल्लाह ना करे कोई फनकार के साथ कोई हादसा हो जाता, वो इतनी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। उस वक्त थोड़ा सा होता है ना कि बार बार कुंडी लगाने से बेहतर है कि हाँ। फनकार आ रहे हैं, आते जा रहे हैं अपना काम करने के लिए। ठीक है, और जैसे वो आ रहे हैं तो दरवाज़ा खुला होता है। दरवाज़ा खुला होता उसके है। बाद कुंडी लगा दी। ठीक है। वो उसके बाद उसे भगा दिया गया यहाँ से? नहीं, भगाया नहीं। वो जब गाड़ी उसकी बैक करवाई ना उसने ड्राइवर को, तो भाग जाओ, उसको भी पिस्टल दिखाया ड्राइवर। ठीक है। उसने गाड़ी बैक की है और सीधा ला के इसमें दरवाजे में लगा दी। टक्कर हुई उसकी, मैंने दरवाज़ा खुला कि उसकी तो जान बचे। मैडम अंदर चले गई। जैसे ही वो बंदा गाड़ी बैक लेके आया, मैंने उसकी गाड़ी निकाली। वहाँ से उसने अपनी बाइक में किक लगाई, गाड़ी के साथ साथ निकल गया। गाड़ी के साथ ही गाड़ी के निकल साथ ही गया। 115 पे कॉल की मौके पे? हाँ जी, वो मैडम ने की थी ना फिर। पुलिस आई? अच्छा, मेरे ख्याल से इकरा मैडम कौन है? जी मैडम। इकरा मैडम वो है जी, जी। जो फ़ोन सुन रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, मेरे ख्याल से वो इकरा मैडम है जो फ़ोन पे लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मिस? जी अस्सलाम वालेकुम। आप ही हैं इकरा? जी मैं इकरा। आपके साथ ही इसी थिएटर में वकूआ हुआ है? जी इसी थिएटर में हुआ है। क्या हुआ था, क्या मामला थे? बस वो ये बंदा था, कौन था पहले मुझे ये बताइएगा। बंदा तो वो मोहसिन नाम है उसका। मोहसिन नाम है? ठीक है, वो शूटर बना हुआ है, बहुत बड़ा, पता नहीं डॉन बना हुआ है शायद हमारे मुल्क का। तो वो आता है, ये पार्किंग है हमारी, ठीक है, हमने यहीं से गाड़ी अंदर अपनी लेकर आनी होती है, यहीं से पब्लिक आती है, ठीक है। अब यहाँ सर मैं मतलब इधर से गेट से मैं एंटर होती हूँ, अंदर आती हुई इसी जगह पे मेरी गाड़ी रुकती है। यहाँ से मैं अभी बहुत ही इजी खुश होकर मैं अपनी गाड़ी से उतर रही होती हूँ। पीछे से आगे वो बंदा मुझे पकड़ता है बालों से। पहले तो उसने मुझे बहुत मारा, उसने इतना तशद्दुद किया मेरे ऊपर, मुझे यहाँ पर ज़मीन पे यहाँ पर लटा दिया, मतलब कि ऐसे उसने मुझे पीटा है पहले। उसके बाद उसके हाथ में गन थी। बालों से घसीटता रहा? जी, बालों से घसीटता रहा, मुझे थप्पड़ मारता रहा। मेरे ये फेस पे निशान थे, मेरे अभी भी ये देखे, ये हल्के हल्के से निशान नज़र आ रहे होंगे, अभी भी ये निशान है।
मतलब कि वो अभी गाड़ी से मैं पूरी तरह उतरी नहीं हूँ, तो उसने आते ही मुझे पीछे हमला कर दिया। पहले उसने मुझे खूब मारा है, अपना गुस्सा निकाला। अच्छा, उसने मुझे गालियाँ वगैरह दी जितना है। तशद्दुद कर सकता था जी उसने वो किया है, फुल किया उसने, कि वो पता नहीं उसको किस चीज़ की खार थी मेरे ऊपर। तरस नहीं आया उस दौरान? बिल्कुल नहीं आया उसको तरस। और उसने कोई मुझे बचाने वाला यहाँ पे कोई नहीं था? नहीं, अभी फिलहाल मुझे कोई भी नजर नहीं आया था। जब उसने गन निकाली, उसने चैमर चढ़ाया है, पता नहीं अच्छा, अल्लाह उसके ने पास पिस्टल भी था? पिस्टल था, जाहिर सी पिस्टल बात लेके है। अंदर आ गया? जी जी, वो उधर गेट के बिल्कुल पास कुर्सी पे बैठा हुआ था आकर। मतलब कि क्या, मतलब और किसी को यहाँ पे इल्म नहीं था कि उसके पास पिस्टल है? नहीं, किसी को नहीं पता था। ठीक है। मतलब कि इलम ही नहीं था, क्योंकि वो ड्रामा देखने के लिए आते होते थे ना लोग पहले भी, तो मतलब किसी के इलम में नहीं था कि ये सब कुछ है। मतलब कि उसने शायद, उसके पास पिस्टल है, लेकिन उसने पिस्टल लगाया भी कहाँ पर था? टांग पे। वो डॉक्टर पट्टी होती है वाइट वाली, वो उसने अपनी टांग पे ना डॉक्टर पट्टी की हुई थी फुल। अच्छा। और उससे ना एक बंदा बैठा हुआ था, उसने उससे पूछा भी है, भैया आपने पट्टी क्यों की? खैरियत है, आपको चोट तो नहीं लगी? और नहीं बस छोड़ दे, उसको कहता है। तो फिर उसके बाद मेरी गाड़ी एंटर होती है, तो वो सीधा उठकर मेरी तरफ आता है, भागता हुआ आता है, मुझे बालों से पकड़ता है, मुझे फेंकता है, मुझे थप्पड़ मारता है। मतलब कि जो जितना उसे बनता था ना, उसने मुझे मारा पीटा है। उसके बाद उसने गन निकाली है, गन निकाल के उसने चैमर चढ़ाया है। बस अल्लाह ने किसी फरिश्ते को भेजा पीछे से, आप पता नहीं इनके इंतज़ामिया थे कौन थे, लेकिन वो पीछे से आए हैं। और उसने आकर उस बंदे को पकड़ा है, पकड़ के उन्होंने ना उसका हाथ कहीं नीचे चला गया है, तो वो ये फायर लगा है। ये देखें, अभी भी हम इधर ही खड़े हुए हैं, ये जगह। अच्छा, उसने फायर किया है और जी। फायर आपकी फायर तरफ? उसने मेरे ऊपर स्टेट किया है, लेकिन वो एक बंदा आगे, बंदूक का उसकी पिस्टल का मुंह आपकी तरफ था? जी मेरी तरफ था, आपकी तरफ पूरा था? जी मेरी तरफ था। लेकिन एक पीछे से अल्लाह ने फरिश्ता भेजा है, उसने, वो आया तो उसका हाथ नीचे चला गया, तो ये फायर लगा है वो नीचे। अच्छा जी, ये अगर मैं दिखाऊं करीब से, ये वो जगह है जहाँ पे ये इकरा बता रही हैं कि ये गोली लगी है, और वो गोली जो इनको मारने की कोशिश की थी, पीछे से इंतज़ामिया का बता रही हैं, कोई बंदा आया या कोई भी आया। अब ये तो उन्हें भी इल्म नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि जो मामला वहाँ पे हो रहे थे। अब यहाँ पर गोली लगती है, और गोली लगने के बाद उसे किसी ने रोका नहीं, उसे किसी ने पकड़ा नहीं? नहीं, उस टाइम तक तो कोई भी नहीं था यहाँ पर, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब ये अंदर खाना वगैरह खा रहे थे, तो उन्हें तो इल्म में नहीं था कि ये सब भी होना है यहाँ पर। तो ये सब मतलब कि सीन चला है, लेकिन यहाँ पर उस टाइम तक कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं अकेली गोली आई लगी, हूँ। उस शख्स ने उसे पकड़ा? हाँ जी बिल्कुल, उसे ठीक है। पकड़ा। और तब आप खून में लथपथ थी? खून वगैरह तो नहीं, मेरा ऐसी मैं झूठ बोलूं कि मेरा ब्लड भी निकला, लेकिन ब्लड आपको वगैरह ज़मीन पे नहीं। हाँ, पटकता उसने मुझे रहा, अंदरूनी बालों से बहुत चोटें दी खींचता रहा, हैं। लेकिन आपका खून नहीं निकला? जी अंदरूनी उसने मुझे बहुत चोटें, अभी भी मेरे ये पूरी साइड ये दर्द कर रही है, अभी भी मुझे पेन है ये पूरी साइडों पे। आपने एक वीडियो बनाई थी, उसमें तो आपकी जगह जगह खून था? जी खून बह बिल्कुल रहा था? बिल्कुल, वो ये जगह थी मेरी, अभी ये कवर हो गई आपने है। ये आप इधर से भी कुछ दिखा रही थी जख्म? ये ना मेरा इस जगह पे भी चोट आई थी, ये पूरी पीछे वाली साइड पे, लेकिन वो अभी थोड़ी ना, क्योंकि दिन हो गए मैं, वो कवर हो गई हुई है मेरी। ठीक है। लेकिन ये था कि वो उसके बाद ये फायर लगा है, उसने देखा कि अब इसको फायर नहीं लगा, ये मैं खड़ी हुई थी, ये वो खड़ा हुआ था। अच्छा, उसे पता लगा कि फायर नहीं लगा, नीचे ज़मीन पे उसे पता चला नीचे फायर लगा है, मैं ये खड़ी हुई हूँ। तो उसने क्या किया है, उसने दोबारा से चैमर जब चढ़ाया है ना, तो वो गोली फंसी है ना, मुझे मौका मिल गया भागने का। मैं भागकर सीधा वो कमरे में ऐसे भागी हूँ, और मैंने सीधा ना वो लोहे वाला दरवाज़ा था, मैंने उसको कुंडी लगा दी अंदर से, कि मतलब मैं ऐसे वहाँ पर ना मतलब सहम के खड़ी होगी। थोड़ी देर मैं वहीं पे खड़ी रही हूँ, कि मुझे ये भी नहीं था कि अगर वो गोली मारेगा शायद वो उस दरवाजे से भी पार हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं उसको पकड़ के ना मैं खड़ी हुई हूँ कि वो किसी तरह अंदर ना आ जाए। बस मैं इतना खौफ में आ गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो मतलब कोई भी मुझे नज़र नहीं आया उस टाइम पे। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद बाहर आती हूँ, दरवाज़ा मैं खोलती हूँ, आराम से मैं बाहर आती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो बंदा भाग चुका है बाइक लेकर। वो इधर से ही बाइक अंदर थी, पता नहीं बाहर थी, लेकिन वो ऐसे भागा है और उसने बाइक स्टार्ट किया, निकल गया। और आप फिर यहीं पे मौजूद थी, आपने ड्रामा किया? जी मैंने 2 शो भी इतनी किए मार खाने के बावजूद? बिल्कुल मैंने किए हैं जी, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। अगर मैं एक दिन भी छुट्टी करूंगी मेरी पेमेंट कटेगी। 15 पे कॉल की थी मौके पे आपने? जी मैंने मौके पे जब ये मैंने देखा कि वो भाग गया, मैंने फिर फौरी अंदर गई, मैंने 15 की है। तो मैंने 15 जब किया, उसके कोई 20 या 25 मिनट के बाद पुलिस आई है। पुलिस आ गई फिर? हाँ जी पुलिस आई है। पुलिस को सारा वकूआ बताया? वकूआ मैंने बताया, और हमने उनको वो कॉल भी दिया है, यहाँ पर उसका कॉल भी पड़ा हुआ था। पुलिस के हवाले कर दिया आपने? जी वो पुलिस के हवाले हमने फौरी किया है कि ये कॉल था उसका। और फिर पुलिस आई है, उन्होंने सारा वकूआ जो भी उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे है सर। लेकिन उसके बाद फिर मतलब कि ये नहीं लिखा गया कि उसने स्ट्रेट फायर किया है FIR पे। अच्छा, FIR में ये नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया। FIR में क्या लिखा गया? FIR पे लिखा गया जिसने ज़मीन पे फायर किया है।
मतलब ये ज़मीन पे वो तो अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता बनकर आ गया, जिसने हाथ लगाया तो वो नीचे ज़मीन पे लग गया। तो FIR पे ये लिखा गया जी ज़मीन पे फायर मारा उसने। लेकिन ज़मीन पर भी मारा। आप जो पंजाब पुलिस की कारकर्दगी है उससे खुश नहीं है, मुतमिन नहीं है? जी मैं पहले मुतमिन नहीं थी, लेकिन अभी ये है कि मैं आज भी भगवानपुर थाने से होकर आई हूँ, और हमारे जो ASI हैं जिनके पास मेरा ये केस है, उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि इकरा आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह हम उसे सज़ा देंगे, जैसे आप चाहती हैं हम वो करेंगे। लेकिन ये है कि मुझे यकीन दहानी उन्होंने आज करवा दी है, उसके लिए मैं अभी थोड़ा सा मुत्तमिन अपने आप को करना चाह रही हूँ कि मैं मुत्तमिन हो जाऊँ कि उसको सज़ा मिलेगी। अच्छा, ये जब सारा हो गया, उसने मतलब कि वो चैमर चढ़ाया, गोली नहीं चली है, फंस गई है दूसरी? हाँ, दूसरी वाली। उसके बाद मैं यहाँ से ऐसे ऐसे भागती हुई जाती हूँ, फिर मैं इधर आती हूँ, ये देखिए, ये इधर से मैं ऐसे एंटर होती हूँ, भागती हूँ मैं, ये दरवाज़ा मुझे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मुझे मतलब ना इस दरवाजे की मतलब कि मुझे इतनी नहीं उस टाइम पे समझ आ रही थी कि मैंने इसको बंद करना है। अच्छा। लेकिन मैं आई हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ इस साइड पे, आहिस्ता आहिस्ता चलें आप। अच्छा, ये मैं इधर आती हूँ, इधर आके मैंने ये दरवाज़ा फौरी से बंद किया है, ये पूरा ठीक है। ये बंद किया मैंने, यहाँ से लॉक कर दिया। अच्छा, इसकी कुंडी यहाँ से लगा दी हाँ, आपने? और मैं इधर ही खड़ी हुई हूँ, वो लॉक पकड़ के, दरवाजे को पकड़ के खड़ी हुई हूँ, और बाहर से मुझे शोर शराबा ये वो चीज़ें सब हो रही हैं। तो मैं एकदम से ना फिर वो घबराई हूँ, मैंने देखा, मैंने कहा अब शायद लोग आगे होंगे बाहर उसको पकड़ने के लिए, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को मैंने ईजी किया है, ईजी करके मैंने ये कुंडी खोली है, फिर मैं बाहर निकली हूँ। घबराते हुए बाहर गई हैं फिर मैं बाहर इधर से पहले मैंने घबराते हुए मैंने आराम से मैंने ऐसे करके मैंने देखा कि वो चला गया है, फिर मैंने देखा चला गया है, फिर मैं बाहर गई हूँ पार्किंग पे। फिर मैंने अब उनको शोर करना शुरू कर दिया, मैंने कहा इतना सब कुछ हो गया, किधर है आप लोग, सब किधर है? फिर सब लोग आना शुरू हो गया, फिर सब इकट्ठे हो गए हैं। उस जब मेरे साथ हो रहा था सीन, सब चल रहा था, तब कोई भी नहीं था वहाँ पर, कोई बचाने वाला नहीं कोई था? भी नहीं था इस सिवाय एक आदमी के, वो अब मुझे नहीं पता वो और कौन था। जिस वक्त ये मार रहा था उस वक्त आपके ज़हन में ये बात आ गई थी कि ये मुझे मारने आया आज? बिल्कुल, मुझे यही था मेरे जहन और जब में आप कि पे इसने तशद्दुद मुझे कर रहे हैं- मार कर ही जाना है। मेरा तो जाहिर सी बात है, मैं अकेली लड़की थी, मैं क्या कर सकती थी? उसने जो किया मेरे साथ, मैं कितना अपने आप को बचा लेती, कैसे बचाती मैं अपने आप को? आप मुझे देख ही रहे हैं कि मतलब मैं मतलब कि इतनी वो नहीं हूँ कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं ऐसे बंदे को पकड़ सकूँ। जाहिर सी बात है, वो एक मर्द है, मैं औरत हूँ, मैं कैसे उसका मुकाबला कर सकती थी? लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादती किया उस बंदे ने। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी देनी थी, तो आप देखें उसकी गोली चलाने के बावजूद भी उसके जो इरादा, बकौल आपके को उसका इरादा मुझे मारने का था, उसके बाद भी आप आज महफूज हैं। बिल्कुल, ठीक, शुक्र क्योंकि अल्लाह ने पाक का। आपकी ज़िंदगी लिखी हुई थी। इधर आ इधर। अच्छा, इधर ये यहाँ पे भी रूम है आपका कोई? जी, वो एंड पे मेरा रूम है। अच्छा जी, वहाँ पर मैं बैठती हूँ, ठीक है। वहाँ पे मेकअप वगैरह करती हूँ, और जो भी हमारा वहाँ पर होता है। लेकिन ये है कि अब यहाँ पर इंतज़ाम ही ऐसा कि इनके कैमरे भी नहीं चलते। ये देखें ना, एक भी कैमरा आपको नज़र नहीं आएगा इधर अच्छा, अंदर। जो गोली लगने की फुटेज, उसके हल्ला गुल्ला कुछ भी करने की नहीं है, फुटेज, कुछ रिकॉर्ड नहीं है कुछ आपके भी पास? नहीं है। यही तो मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पास वो प्रूफ नहीं है, उसने मुझे किस तरह मारा है वहाँ पर। मेरे पास यही नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं किसको बोलूँ कि मुझे वो फुटेज निकाल के दे? किसको बोलूँ मैं? अब देखें ना, अब ये इंतज़ाम है, यहाँ पर कैमरा आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छा, पूरे इधर थिएटर में कोई कैमरा नहीं है? ये देखें ना, कि आप थिएटर की हालात तो देखें ना, पहले आप हालात चेक करें। ये हालात है थिएटर के, सिर्फ ये देखें, ये हमारी विंग है जी, ये देखें। उस्मा बुखारी साहिबा कहती थी ना, सफाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इधर क्यों नहीं देखते आकर? सिक्योरिटी मुझे नजर नहीं आई, हम बंदा लोग भी तो पिस्टल लेके काम अंदर आ कर रहे जाता है और पता ही नहीं। हम भी तो इंसान है ना, चाहे हम छोटे थिएटरों में काम कर रही हैं, लेकिन ये इस तरह, ये तरीका है काम का यहाँ पर। अच्छा, मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि जो छत है ही नहीं है। जी, बारिशों की वजह से ऐसे हो गया, बारिशों की वजह से छत तो है वैसे ही हो नहीं है, गया। छत है ही नहीं है, वो पैलिंग सी लगाई हुई है, और बारिशों की वजह से अंदाज़ा लगाएंगे ये थिएटर का हाल है। ये भी अंदाज़ा लगाएं कि ये भी काम करने वाले इंसान है, जानवर नहीं है, और इस थिएटर में काम कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारी करना मजबूरी पड़ता है, क्या करें? अगर बड़े थिएटरों में काम नहीं मिलता तो फिर इधर करना जाहिर पड़ता सी है। बात है, बड़े थिएटर वाले तो हमें पूछते तक नहीं है, क्यों? हम साफ सुथरा काम करती हैं ना, इस वजह से हमें नहीं पूछते। जो साफ बात है, मैं सच बोलती हूँ बस। जो साफ सुथरा नहीं हम काम साफ सुथरा काम करती हैं ना, इसलिए हम पीछे हैं। 17 साल हो गए मुझे फील्ड में, और मैं क्यों पीछे हूँ? 17 साल से इस फील्ड में? जी, मैं क्यों पीछे हूँ? मैं इनके बात नहीं मानती सिर्फ, और मैं साफ सुथरा काम करके दिखाती हूँ, इसलिए ये लोग मुझे रखते नहीं है। तुम्हारी सीटें नहीं है, सीटें नहीं है, क्या मतलब है? सीटें नहीं है,
पहले तो सीटों का कुछ नहीं चलता था, आजकल सीटें सीटें चलने लगी हैं। जिस लड़की की ज़्यादा सीटें हैं जी वो सुपरस्टार है यहाँ की। और सीटें मिलती कैसे हैं? यही फोन शोन करते हैं हम लोग, हमारी मजबूरी है, क्या करें हम। हमें सीटें हमारे से मांगी जाती हैं। क्यों मांगते हैं भाई, हम आर्टिस्ट हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हम क्यों आपको सीटें दें, हम क्यों करें। जो हम आर्टिस्ट जो हैं तो हमें पब्लिक को खुद को देखने आना चाहिए ना। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि ये इंसानों के काम करने की जगह है? जो आपने, अब मैंने भी हालात देखे हैं, मुझे नहीं लगा। नहीं जी, पहले इस थिएटर के हालात बहुत अच्छे थे, बहुत साफ था, सब कुछ था। लेकिन अब अगर कुछ देर ऐसी हुई है, मतलब कि कुछ टाइम के बाद ये थिएटर के ये हालात हो गए हैं जी, बारिशों की वजह से। कहते हैं जी बारिशें बहुत हो रही हैं, ये अब बारिशें, अगर आपको पता था कि बारिशें हो रही हैं, न्यूज़ वगैरह पे पहले चलने लग जाता है कि ये बारिशें होनी है, इंतजाम तो आप अपना ये इंतज़ाम सारा ये ठीक तो करें ना। आप कहते हैं जी थिएटर पे आके ड्रामा करें, आप स्टेज तो चेक करें जाकर। पूरा कारपेट गीला है, गीले कारपेट पे हम डांस कर रही होती हैं, गीले कारपेट पे हम लोग खड़े होते हैं, अपनी एंट्री कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। जो जिस मोहसिन का आपने जिक्र किया, जी थिएटर के हालात में दिखाता हूँ, लेकिन ये बदकिस्मती है कि अगर ये काम करती हैं तो मेरे ख्याल से इनको वो जगह प्रोवाइड करनी चाहिए कि साफ़ सुथरी हो। अगर लोग आते भी हैं और साफ़ सुथरा काम भी होना चाहिए। उज़मा बुखारी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं थिएटर्स को लेके, और उन्होंने जो गंदगी थी काफ़ी हद तक ख़त्म भी की। अब मैं बात करूँ मोहसिन की। मोहसिन को आप जानते थे? जी, कब से जानते थे? 1-1.5 साल से इनको जानती थी मैं। ड्रामा देखने के लिए आते होते थे, इसके साथ इसके चाचू, इसके कज़न वगैरह सब आते होते थे ड्रामा देखने। 1.5-2 साल पहले जी। उसके बाद आपकी इससे दोस्ती होगी क्या? नहीं, मतलब कि दोस्ती साइड सी बात है, मतलब हो ही जाती है, मतलब कि जान पहचान आपकी होगी तो वो दोस्ती है। नंबर एक्सचेंज हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, वो तोहफे तोहफे भेजना शुरू कर दिए होंगे। देखिए, हमें तोहफे वगैरह, हमें इनाम शनाम जो हमारे लिए वो हमारा इनाम है। अच्छा, ठीक है, हम कोई ज़बरदस्ती किसी से मांगते नहीं है। बार बार यही बात मुझे सुनने को मिल रही है जी, लड़कियां पैसे खाती हैं, पहले ये करती हैं। हकीकत है इसमें? सर कई हकीकत हो खाती सकती हैं। है। अगर आप देखेंगे, आपको भी इल्म होगा, जी, जी। आपने दुनिया देखी है, आपको सर पता बिल्कुल होगा। हो सकती है हकीकत, ये मैं मानती हूँ। लेकिन अब ये तो नहीं ना बात है कि मतलब हमने अगर पैसा खा लिया किसी से, फ़र्ज़ करे, तो क्या मतलब वो जान से मार देगा हमें? ऐसा नहीं होता। अच्छा, दोस्ती हो गई आपकी, दोस्ती के बाद मिलना जुलना आम हो गया? नहीं, आम तो नहीं हुआ मेरा, यही तो उसको प्रॉब्लम थी। कभी ना। कभार मिलते थे जी, कभी कभार, मतलब कि ये था थिएटर वगैरह पे हमारी कभी मुलाकात हो गई थी, खाने पे जाना, डिनर पे जाना। तभी ये लोग कोशिश करते थे कि हम लोग विंग के पीछे आए, हम लोग विंग के पीछे आए, लड़कियों के रूम में जाएं, बैठें, बात करें, ये वो चीज़ें इनकी चलती थी। ठीक है, और मैंने वहाँ बाहर मैंने पहले ही बोल दिया हुआ था उनको, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, मैं कहती हूँ इधर से एंटर कोई बंदा नहीं होना चाहिए, कि हमारी प्राइवेसी होती है यहाँ पर। ठीक है, वो प्राइवेसी फिर हमारी नहीं रहती हैं, ऐसे पब्लिक अंदर आना शुरू हो जाए तो। मैं पहले ही बाहर थिएटर में पहले ही बोल देती होती थी, सर जब मैं काम कर रही हूँ ना, प्लीज़ आपकी मेहरबानी के बाहर गेट ना जो है वो बंद कर। मोहसिन को इजाज़त थी अंदर आने की? उसको इजाज़त मिल जाती थी ना। उसको मिल जाती थी? आप नहीं भी देती थी फिर भी इजाज़त? हाँ, मैं बल्कि मना करती थी, फिर भी वो अंदर एंटर होता था। कैसे? कभी किसी के थ्रू वो अंदर आ रहा है, कभी किसी के साथ वो अंदर आ रहा है। वो सबको पता था कि उनकी दोस्ती जो है वो इकरा से है। एक बार पहले भी मेरी इससे लड़ाई हुई है, ये फुल गुस्से में भी उस टाइम पे आया। कितना अर्सा पहले इससे झगड़ा हुआ? पहले इसने शराब पी हुई थी फुल। कितना अर्सा पहले? इसी थिएटर की बात है, ये कोई 2-3 माह हो गया है। अच्छा, 2-3 माह पहले। और इसी थिएटर में ये आता है, इधर से एंटर होता है, और मैं वो अपने वो स्टेज की विंग के पीछे खड़ी होती हूँ। ठीक है, और मैंने ना ऐसे करके देखा ये आया हुआ है, और इसने फुल शराब पी हुई है, फुल घुमा हुआ है, आदमी के साथ अंदर एंटर होता है। ये स्टेज पता नहीं इधर कहीं कोई थिएटर के थे, जाहिर सी बात है कोई था ना जिसको साथ लेकर वो अंदर एंटर हो गया। अच्छा, मोहसिन पे एंटर हो गया? जी जी, एंटर और हो आप स्टेज पे डांस कर रही थी? नहीं, मैं इधर विंग पे खड़ी हुई थी उस टाइम पे, मेरी अभी एंट्री नहीं हुई थी। वो एंटर हुआ है, उसने देखा, मेरा रूम चेक किया कि ये बैठी हुई है रूम में कि नहीं। मैं उस टाइम पे रूम में नहीं थी, मैं बाहर वहाँ पर सेंटर में ना उधर स्टेज के विंग के पीछे खड़ी हुई थी। तो उस टाइम पे मैंने इसको देखकर मैं ना चुप गई हूँ कि ये इसने पी हुई है, तमाशा ना लगाए। हाँ, मेरे साथ कोई हरकत ना कर दे या मुझे कुछ बोल ना दे, इसने तो फुल पी हुई है। उसके बाद ये इसको मैं देखती हूँ कि ये ना वापस चलता हुआ जा रहा है, कि उसको पता अब ये मुझे नहीं नज़र आई है, ये वापस चलता हुआ जा रहा है। और मैं फिर चुप करके ना, मैं वहाँ से आई हूँ, मैं अपने रूम में गई हूँ। मैं रूम में जाकर फिर बाद में अपने प्रोड्यूसर साहब को फ़ोन करती हूँ, सर इसने पी हुई है, ये अंदर कैसे एंटर हो गया?
मैंने इजाज़त नहीं दी है किसी को यहाँ से अंदर एंटर होने की, हमारे पास आने की, तो सर ये बंदा कैसे अंदर आ सकता है? उन्होंने कहा जी वो उसके साथ आ गया था, वो फिर हमें जाहिर सी बात है हमारी मजबूरी बन गई और थी। शराब पी के? हाँ, शराब उसने फुल पी हुई थी, वो ठीक ऐसे कर रहा था, अंदर आता हुआ और उसके जाता बाद? हुआ। उसके बाद वो चला गया, मैं इजी हो गई हूँ, मतलब वो सारा मेरा वो मैटर वो ठीक हो गया। उसके बाद फिर उसका नशा उतर आया तो वो फिर थोड़ा ठीक नहीं, हुआ। आपने बताया था फिर कि ड्रामा देखने आया। आपने बताया था कि स्टेज से आपको उतार लिया था, वहाँ पे गाली गलौज की। जी जी जी, वो वाकया उससे पहले का है। अच्छा, इससे पहले 2 बार बहस हुई है? जी, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, इससे पहले का वो वाकया वो इससे है। पहले का था? जी, जो आपको इन्होंने मेरे को डांस करते हुए पिस्टल निकाला था। आप डांस कर रही थी? जी, मैं स्टेज पे खड़ी हुई थी, तो ये मतलब कि मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस अपनी शुरू की है और इसने गालियाँ देनी शुरू कर दी, बंद करो बंद करो बंद करो। मैंने बोला, मैंने डीजे वाले को इशारा किया, प्लीज़ आप गाना बंद कर दें, हम सुने ये बोल क्या रहा है। मैंने गाना बंद करवाया, इसने ऊंची ऊंची गालियाँ देनी शुरू कर दी मुझे, मेरी माँ की, बहन की गालियाँ देनी शुरू कर दी। इसके साथ इसके चाचू आते हैं, मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लीज़ इसे मना करें कि मुझे गालियाँ दे रहा है, मैं एक लड़की हूँ, अगर मैंने गाली दी इसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, तो इसे प्लीज़ आप मना कर दें। वो आगे से उसका चाचू क्या कर रहा है, पिस्टल निकाल के ना मुझे ऐसे रख रहा है, इस साइड पर पिस्टल रखा हुआ है उसने, तो मुझे कहता चुप, मुझे कहता है। मैंने कहा मेरी बात सुने, मैं ना स्टेज पे खड़ी हूँ, उस टाइम काम कर रही हूँ। मैंने कहा ये सिर्फ दिखाते नहीं है, इसको चलाते हैं। मैंने कहा मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप चलाओ, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप चला दें, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जब आपने निकाल जो लिया तो फिर उसको चला दें। मैंने कहा आप चलाइए, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मतलब कि हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमें हाल में भी हमें ट्रेड किया जा सकता है, मतलब कि हमें हाल में भी कभी फायर मतलब लग सकता है, हम स्टेज पे भी मतलब महफूज नहीं है, हमें स्टेज पे भी कभी भी फायर लग सकता है, हमें हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। उस टाइम भी उसके चाचू ने मुझे गन दिखाई, मैंने ये बात की, ठीक है। उसके बाद वो लोग बाहर निकले हैं और फिर ये अच्छा हो गया कि इंतज़ामिया वहाँ उस टाइम पे अच्छा था कि उन्होंने बाहर मेन गेट बंद कर दिया था, किसी को वो इधर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे, ठीक है। उन्होंने बोला कि जितनी पब्लिक है यहीं पे रहेगी, क्योंकि मैंने 15 कर दी थी उस टाइम मैंने 15 किया, फौरी पुलिस आई है। उस टाइम पे पुलिस फौरी पहुंची है और पुलिस ने आते ही मौके पर इन लोगों को पकड़ा है, और जब पकड़ा है इनके पास नजायज असला निकला है और वो पर्चा दिया पुलिस ने? जी, पर्चा दिया उन्होंने, पर्चा दिया पुलिस ने। उस टाइम पुलिस वालों ने मेरे साथ बहुत तावन किया है। आप जिस थिएटर जाके काम करती थी, ये वहाँ पर आता था? जी। कौन बुलाता था इसे? ये मतलब मैंने किसी थिएटर में काम करना है तो जाहिर सी बात है हमारी पब्लिसिटी ना बाहर शो होती है सबको। आपके आपस में भी तो राब्ते थे ना? मैं स्टेटस लगाती हूँ व्हाट्सएप का, तो वो स्टेटस सभी देखते हैं ना। बातचीत होती थी ना, बातचीत होती थी ना, बातचीत होती थी। आप बताती थी कि मैं यहाँ पर जा रही हूँ, आ जाओ। हाँ, फिर वो मुझे कॉल आप खुद भी तो बुलाती थी ना? फिर मुझे कॉल करते हैं, मैडम आप कहाँ ड्रामा करी, मैंने बताती हूँ मैं यहाँ पे ड्रामा कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, हम आएंगे, आप हमारी इतनी सीटें रख दें। ओके जी ठीक है, बस फ़ोन बंद। ये नहीं है कि मैं स्पेशल फ़ोन करके सबको बुलाती हूँ, मैं किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाती, ये मेरी आदत है। मोहसिन के साथ तो अच्छी दोस्ती थी बाकियों की निस्बत, अगर बाकियों के सलाम दुआ थी कि मोहसिन के साथ भी बस सलाम दुआ थी? नहीं, बस सलाम दुआ थी इनके साथ अच्छी मेरी, ठीक है। वो थिएटर आते थे, ड्रामा देखते थे, चले जाते थे, बस। सलाम दुआ फिर क्यों रखी? एक बार मसला हुआ, एक बार उसने तशद्दुद किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, उसके बावजूद भी आपने सलाम दुआ रखी? सर हमारी मजबूरी है सीटों की, क्या कर सकते हैं। अब जो हमारे फैंस हैं, ठीक है, जो हमारे फैन बने, जो हमारी सीटें लगवा रहे हैं, हमारे नाम की लगवा रहे हैं, तो फैन ही पिटाई कर देते हैं, फैन ही को टापा चाट देते हैं। ये तो नहीं पता था कि ये इतनी हद तक जाएगा बंदा, इसकी यहाँ पर आकर मतलब सारा कुछ बाहर आएगा, ये इतनी हद तक जाएगा, मुझे इस चीज़ का तो इल्म नहीं था। फैन तो हमारे बन जाते हैं। मोहसिन तैश में आया क्यों, मुझे ये बताइए। वो तैश में इस वजह से आया कि मैं उसकी बात नहीं मान रही थी। बात क्या नहीं मानते थे आप? मुझे कहता था मेरे साथ ही रहना है, किसी और को ना देखना है, ना किसी और से बात करनी है, ना कुछ करना है, वो मुझे ये कहता था। और आपने इनकार किया? मैंने इनकार किया। मेरे इनकार करने पे उसने पहले मुझे गालियाँ देने शुरू की, फिर मैंने बोला, मैंने कहा, मुझे इसने धमकी दी, मैंने इसको बोला फ़ोन पे, मैंने कहा आप बड़े लोग हैं जनाब, आप कर सकते हैं, आप कर ले। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा शर्म करें, आप एक औरत को धमकियाँ दे रहे हो, क्या हो गया? मैंने कहा शर्म करें आप, ठीक है। उसके बाद मुझे कहता है तू ना मेरी गल नूं मजाक च लै रही है, तेनू सीरीयस लै, तेनू मैं दस रही हाँ, तेनू मैं अज ही दसांगा ते तू आ। मैं थिएटर एंटर होती हूँ, मुझे क्या पता कि उसने वाकई में करना है कुछ। अगर मुझे पता होता आपको पता तो लगा कि हवा में तीर चला रहा है, आपको लगा कि हवा में तीर चला रहा है जी। हत्ता कि उससे पहले वो 2 बार आपको पिस्टल दिखा भी चुका था। हाँ, 2 बार उसने उसके बाद भी आपको लगा कि हवा में तीर है? नहीं, मुझे यही था ना कि अब ऐसे लोग, मैंने कहा धमकियाँ देते ही रहते हैं, हमें तो धमकियाँ आती हैं जी, ठीक है।
हमें आती रहती हैं जी। कोई लड़की धमकी दिलवा देती है, कोई किसी की जान पहचान होती है, लड़ाई होती है तो वो धमकियाँ दिलवा देते हैं। ऐसी चीज़ें हमारी चलती हैं ना। मैंने यही सोचा था, मैंने कहा ठीक है, इसने पहले भी 2 बार मुझे ऐसे ही बोला था, गुस्से में बोल देती है। बाद में मैंने कहा खुद ही ठंडा हो जाएगा, बाद में ईजी हो जाएगा खुद ही। अब मुझे नहीं पता था कि उसने अब ईजी नहीं होना। इस चीज़ का मुझे इल्म होता ना, मैं पहले ही यहाँ पर थिएटर में प्रोड्यूसर साहब को फ़ोन करती कि सर मैं आ रही हूँ, अगर वो बंदा आया है तो आप उसको प्लीज़ बाहर निकाल दें, या उसके साथ आप उसको देख लें वो क्या करना चाह रहा है, या आप उससे बात कर लें। लेकिन मेरे इल्म में नहीं था ये सब, मैं क्या करती। कोई और मामला भी था, कोई पैसों का लेन देन भी था कि हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि आपकी फ़ोन पे बात हुई, आपने कोई पैसों की डिमांड की, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, आपने उसे कहा कि तू तो है ही कंगला, वो तैश में आ गया, उसने गाली गलौज शुरू की, उसने कहा मैं तुम्हें दसना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी मेरी, कोई उससे पैसों की तो कोई बात ही नहीं थी। देखिए हम लोग अगर पैसों की किसी से बात करते भी हैं ना तो वो हमें बोलते हैं ना कि हमारे पास नहीं है आज, हम कल कर लेंगे, ठीक है। वो मतलब कि हमारी ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगर हम पैसे मांगते हैं या अगर वो हमें पैसे देते हैं तो वो अपनी मर्जी। इनाम मांगा जाता है कि वैसे ही उधार मांगे जाते हैं? मैं तो उसे इनाम नहीं मांगती ना, अब इनाम तो वो खुद देते हैं ना। इनाम तो दिए जाते हैं, इनाम मांगे नहीं जाते। अब मैंने उसको अगर कॉल कर दिया, इसका क्या मतलब है मैं इससे पैसे मांग रही हूँ? मैं तो अपना खुद कमा रही हूँ, खुद खा रही हूँ। अगर मैं ऐसे लोगों से पैसे लेकर खाने लग गई तो मैं तो अपनी, आज मैं गाड़ी भी रखी होगी, मैंने तो अपना घर बनाया होगा, मैंने तो सारा कुछ रखा होगा। अगर वो चीज़ें रिकॉर्ड लेके सामने आ जाए कि मैं इकरा को इतने पैसे खिलाता रहा, मैं इनके मकान के किराए देता रहा, घर के राशन देता रहा, गाड़ी का खर्चा देता रहा, मैं तो अगर वो ये चीज़ें सामने लेके आ जाए, आए ना, सामने आए, रखे सामने सारी चीज़ें, क्यों नहीं रख रहा? सब कुछ रखे सामने। अगर वो मुझे पैसे भेजता रहा, क्या भेजता रहा है वो मुझे पैसे? अगर पैसे भेजता भी रहा है, मैडम हम आपको ये पैसे भेज रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारी कॉल उठा लिया करें, आप हमारे से बात कर लिया करें, ठीक है। हम आपका ड्रामा देखने आएंगे, ये आपका इनाम है, आप रख लें। अब ये बात हमारे साथ हो रही है और बाद में कहा जा रहा है जी ये हमारे से पैसे मांगती रही है। अच्छा, इसमें हकीकत है कि स्टेज अदाकारा होती हैं, कोई पैसे देते उनसे फ़ोन पे बात हो जाती है? जाहिर सी बात है सर, हमारा काम है सर, हम क्या कर सकते हैं? या आप क्या समझते हैं हम सिर्फ थिएटर लाइन से कमाती हैं? काम है फिर? थिएटर लाइन से हम क्या कमा सकती हैं? ये दिली सुकून मिलता है? नहीं ये मिलता। अजियत नहीं होती दिली? नहीं, मैं मतलब कि आपको क्या बता रही हूँ कि मतलब ये सारे सीन पार्ट ये जो भी है ना बता रहे हैं कोई कि पैसे लड़कियाँ फ़ोन पे पैसे बात कर खाती लें। हैं ना, लड़कियाँ पैसे खाती हैं, तो ये आप करती हैं। देखें ना, हम अपनी मर्जी से तो नहीं खाते। एक आर्टिस्ट है, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपकी इज्जत होनी चाहिए। जी जी। आप इस मुल्क का, अगर ये भी कहा जाए कि एहसास तो हैं जी, इसका ये मतलब तो नहीं कि आपको कोई पैसे दिए आप लोग सर फ़ोन पे हमें बात कर सहूलत ही लें। कोई नहीं मिलती, हमारी पेमेंट ही वो नहीं है कि जो हम यहाँ से अपना पूरा कर सके। ये तो आप लोग अपना म्यार फिर खुद गिराते हैं। ये हम खुद गिरा रहे हैं, वही तो बात है ना कि ये लड़कियों ने बना दिया होगा। अपनी इज्जत आप लोग खुद उछालते हैं, ये अपने आप पहले को से बदनाम बन खुद गया हुआ करते है हैं। सर, ये आपका नहीं चल रहा, ये बड़ी देर से चल रहा है, ये नहीं है कि ये न्यू चल रहा है, ये बहुत देर से है सर। वैसे भी हम किसी से घर जाके तो पैसे लेकर नहीं आते। फिर अदाकारा की इज्जत कैसे लोग करेंगे? सर देखिए, इज्जत तो हमने खुद बनानी है ना, अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है ना, कमानी पड़ती है काम से, बिल्कुल काम दिखाकर। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरी आदत ये है, मेरी नेचर ये है कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, मैं किसी से नहीं बात करती, ठीक है। आपको काम भी मिलेगा? मुझे काम ही नहीं मिलना, मैं कैसे काम कर सकती हूँ? मैं तो अपने घर बैठूंगी आराम से चुप करके, और जब मैं घर बैठ गई मुझे किसने पूछना है? तो बेहतर नहीं कोई और रोजी कमा ले, कोई इज्जत की सर क्या नौकरी कमाए? कर ले। कौन है सर इज्जत की नज़रों से जो देखता औरत को? कौन सी जॉब है मुझे बता दें आप, कौन सी ऐसी जॉब है जहाँ पे औरत को इज्जत मिल रही हो? कई ऐसी जगह पर है सर, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है सर। इज्जत से भी औरत घर से बाहर निकलती है ना, इज्जत की नज़रों से नहीं देखते लोग, पता नहीं क्यों, औरत ही क्यों ऐसे है। आप मेरे ख्याल से उन लोगों में रहती है, आपकी सोच उन जैसी हो गई है जिन लोगों में आप रहते हैं सर। शायद इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। आपने ये सारा वकूआ हुआ। लेकिन मेरी ये आदत है, मैंने शुरू से अब तक ना तो मेरी आदत है मैं पैसा खाऊं या कॉल्स करूं, सीट लगवाएं जी मेरी सीट लगवाएं, मेरी ये आदत नहीं है। मुझे कोई कॉल आती है, मैडम हम आ रहे हैं सीट रखवा दे, मैं रखवा देती हूँ। मैंने कभी किसी को खुद डायरेक्ट फोन करके नहीं बोला कितने कि सर आप ड्रामा सीट के पैसे होते हैं? कितने पैसे, कितने की सीट होती है? 2000 की होती है, 2500 की होती है, 3000 की होती है, मतलब ये महंगी सीट है। ये फ्रंट की सीट है, फ्रंट की सीट है ये, और उससे पीछे जाते जाएंगे 1500 500। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे कम होते जाते हैं। ठीक है। और मतलब कि अगर वो सीट्स का बोलते भी हैं हमें तो हमें रखवानी पड़ती है, वो भी इसलिए। वो हमें क्यों बोलते हैं आर्टिस्टों को सीट रखवाने का कि हमें सेंटर की सीट मिलेगी, इसीलिए वो हमें फ़ोन करते हैं। अब इकरा, मुझे ये बताए कि इकरा पे कितने लोगों की जिम्मेदारी हैं, कितने लोगों को संभाल रही है? जी मेरी फैमिली तो मेरे भाई हैं, मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, भाभी हैं, मेरी मम्मा है, मेरी सिस्टर है, उनका बेटा है। भाई काम नहीं करते? भाई मेरा बीमार है, भाई मेरा बहुत बीमार है,
वो अब इतना बीमार है कि उसे बेड से उठा नहीं जाता। मकान ठीक अपने? है? मकान नहीं, मैं मकान भी किराए पे? मैं रेंट पे हूँ। कितना रेंट सर है? अगर मैं इतनी अगर होंगी ना गंदी तो सर आज मेरे पास अपना घर भी होता और मेरे पास अपनी गाड़ी भी होती, लेकिन सर मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से जो कमा रही हूँ ना अपना घर चला रही हूँ बस। मैं ना तो किसी से पैसा मांगती हूँ और ना मेरी ये ज़रूरत है, ना मेरी ये आदत है। मैंने इधर से रिज़्क कमाना है और हलाल का कमाना है और हलाल का अपने घर लेकर जाना है। मैं कहती हूँ कम खा लो, सुथरा खा लो और इज़्ज़त का खा लो बस। इतना बड़ा वकूआ हो गया, मैंने किसी बड़े अदाकार या अदाकारा को, किसी भी, चाहे वो खातून है चाहे मर्द है, इतने इतने नामवर हैं, किसी को नहीं देखा कि आपके हक़ में कोई बोला हो। सर ये ऐसा क्यों? आप उन्हीं की फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं। सर मैंने सबके साथ काम किया हुआ है। किस किस के साथ किया काम? जितने भी बड़े से बड़े छोटे से छोटे आर्टिस्ट हैं। नाम बता दें। मैंने नसीम विकी सर के साथ भी काम किया हुआ है, मैंने अकरम उदास सर के साथ भी काम किया हुआ है, मैंने नासिर चुनटी साहब के साथ भी काम किया हुआ है। मैंने सबके साथ काम किया है। और ख़वातीन में से? ख़वातीन में भी जितनी ये हैं अभी आजकल जितनी भी बन रही हैं, आशा चौधरी हैं जो मैडम, उनके साथ भी काम किया हुआ है। शीज़ा भट्ट जो है उनके साथ भी काम किया हुआ है। जितनी निदा अपी हैं उनके साथ भी काम किया हुआ है। जितनी आर्टिस्टें हैं मैंने सबके साथ काम किया हुआ है। और क्यों नहीं आपके साथ खड़ी हुई? सब आर्टिस्टों को साइड पे कर दें, सिर्फ हनी शहज़ादी हैं जो हमेशा मेरे साथ अगर कुछ भी होता है वो मेरे साथ खड़ी होती हैं। सिर्फ वो हैं हनी शहज़ादी आर्टिस्टों में जो मेरे साथ स्टैंड लेती हैं। अभी भी मुझे उन्होंने कॉल्स किए हैं, अभी भी उन्होंने मुझे पूछा है कि बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, लेकिन मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा अब्बा जी अभी कोई मसला नहीं है ऐसा, मैं अभी खुद बात कर रही हूँ, जब मुझे पता होगा मैं हैंडल नहीं कर सकती, आप मेरी बड़ी बहन है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सीनियर्स के नाम लेते हुए आपकी आंखें नम क्यों हो रही हैं? जाहिर सी बात है, जब नहीं कोई भी मेरे साथ खड़ा हो रहा तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। किसी ने कॉल करके भी नहीं पूछा? नहीं। दुख होता है, अफसोस होता है, जिनके साथ इतने घंटे गुजारते हैं, माँ बाप से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा इन लोगों के साथ टाइम गुजारते हैं, 16 घंटे 18 घंटे, वो लोग नहीं पूछ रहे? नहीं, उन्होंने बात भी बुलंद नहीं की? मैं खुश हो जाती, सिर्फ मुझे इतना वीडियो बनाकर बोल देते हैं कि इकरा आप हमारी कलीग है, आप हमारे साथ काम करके गई हैं, आपके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, सिर्फ इतना बोल देते हैं ना, मुझे यही बहुत था। मुझे और उनसे कोई उम्मीद भी नहीं थी और मुझे उनका कोई भी साथ नहीं चाहिए था। बाकी मैं खुद कर रही हूँ ना, अल्लाह मेरा साथ देने वाला है ना, मेरा अल्लाह मेरे साथ है ना, मैं कहती हूँ कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरा अल्लाह मेरे साथ। इतने बेहिस्से हैं आप, क्या कर सकते हैं सर, हम जाकर अब पाँव तो पकड़ नहीं सकते किसी के, ठीक है, हम अब किसी इंतजार रहता है कॉल का कि हो सकता है अभी किसी की कॉल आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आती। मैंने बकायदा, मैं आपको ये आपके चैनल पे बता रही हूँ, मैंने बकायदा नसीम विकी सर को कॉल किया है। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मेरे साथ ये हुआ है, आपको पता है? कहते नहीं मुझे नहीं पता, मतलब कि सारी मीडिया पे चल गया, फिर मुझे कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर मैंने कहा सर सिर्फ आप इतना मेरे लिए कर दे, एक वीडियो बना कर मुझे सेंड कर दे। मुझे कहते हैं मैं बेटा अभी रिकॉर्डिंग पे हूँ, मैं वहाँ से इजी होऊंगा फिर आपको कॉल करूँगा, पर नहीं की, एक कॉल नहीं की मुझे। चले कॉल ना करें, आप मेरे लिए एक छोटा सा क्लिप बना दे, इतनी आप वीडियो बनाते हैं तो मेरे लिए एक छोटा सा क्लिप नहीं करा आपसे। मतलब आप मतलब कि हादसा मेरे साथ हुआ है, वो इतने बड़े बदमाश है कि आप सभी आर्टिस्ट डर गए उनसे कि आपकी उनके साथ ना हो जाए दुश्मनी, आप ये डर रहे हैं, इतने डरपोक हैं आप सारे, किसी के लिए आप स्टैंड नहीं ले सकते हैं। मैं कौन हूँ? मैं इनके अंदर ही काम करने वाली हूँ ना, इनके साथ ही काम करने वाली हूँ, सिर्फ इतना ही बोल दे मुझे। डर रहे हैं सबको डर लग रहा है सिर्फ इतनी बात करने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते क्या? पता नहीं मुझे किस बात का डर है इनको। क्या मोहसिन इतना बड़ा बदमाश है? मुझे लगता है वो इतना बड़ा बदमाश है ना कि कोई आर्टिस्ट नहीं बोल रहा अभी तक। मैं अकेली लड़ रही हूँ, मैं अकेली कहाँ तक काम क्या करता है मोहसिन? काम क्या करता है? क्या काम है? आप इसकी बैकग्राउंड देख के आपको पता चलेगा क्या काम है इसका। कुछ भी नहीं है, इल्म होगा तो सही ना। पता नहीं कहते हैं, कोई तंदूर है इनका, मतलब इनका तंदूर है तो ये इतने बड़े बदमाश बन गए। कोई मतलब कि अल्लाह माफ़ करे, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, कोई औकात ही नहीं है इन लोगों की। मोहसिन एक का तंदूर है, तंदूर पे काम करता है कि तंदूर अपना है? जी वो मंशियात फरोश है, ठीक है। अच्छा, अभी आपने तंदूर का बताया था जी, और साथ वो तो सिर्फ ये है कि लोगों को दिखाने के लिए है ना वो चीज़ें, लेकिन वो बंदा यही है, उसका काम ही यही है, ठीक है, जो उसने किया है
और इसके बाद तो बिल्कुल साबित हो गया कि वाकई में वो है ऐसा। और उसने जो भी किया हो गया, लेकिन उस टाइम वो तशद्दुद जब कर रहा था ना, मेरा मेकअप आर्टिस्ट है जो मेरा मेकअप करता है, वो गवाह है उस क्या टाइम नाम पे। है वो उसका? आदिल से बात करते हैं। जी। आप अपने तौर पे उस्मा बुखारी साहिबा को या डीआईजी साहिबा को कोई हमारे प्रोग्राम में पैगाम देना चाहते तो आप दे सकते हैं। आपने बताया पहले मुझे कि आप पुलिस के फैसलों से या पुलिस से मुतमिन नहीं है। जी नहीं मुतमिन। जी आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दीजिए, क्योंकि उस्मा बुखारी जो है थिएटर के हवाले से अच्छा काम भी कर रही हैं। बिल्कुल, उस्मा बुखारी मैडम ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और जितना भी वो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं बल्कि बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश थी कि उन्होंने आकर एक्शन लिया है। हमारे जो भी हमारे हो रहा था थिएटर में, उन्होंने आके इसको सुधार दिया एक बार, ठीक है। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि मेरी अपील है उस्मा बुखारी साहिबा से, तो मैं आपसे फ़रियाद करती हूँ, प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें ऐसी सिक्योरिटी दी जाए हर जगह पे, हम आर्टिस्ट खुल के काम कर सकें अपना। आप मेरी आवाज़ बने, बल्कि मैं बोल रही हूँ। अच्छा, एक जगह मैंने देखा था कि पोस्टर लगे हुए थे और उसमें ये बताया गया था कि मेरे ख्याल से ज़राए के मुताबिक ये पता लगा था कि मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया है। जी जी। लेकिन आप बता रही हैं कि वो बेल पे बाहर है। जी, बेल पे फिर वो बाहर आ गया, मतलब कि हमारी पाकिस्तानी कानून है, हमारा पाकिस्तान का ये कानून है। अब गिरफ्तार किया था कि बेल पे? मुझे ये भी समझ नहीं आ रही। अभी उसको गिरफ्तार किया गया था और उसने उसी दिन की सुबह अपनी बेल कराई भी थी, मतलब कि जाहिर सी बात है उसको पता था कि मैंने आज पकड़े जाना है, मैं सुबह अपनी बेल करवा लूँ। उसने सुबह के टाइम अपनी बेल करवाई और शाम को वो गिरफ्तार होता है। आप खुद सोचें कैसे, जाहिर है उसको कोई बताने वाला था ना कि आज ही तूने गिरफ्तार अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और आमीन। अब क्या कहा जा सकता है कि वो क्या आप मेकअप आर्टिस्ट का कोई बता रही जी जी बिल्कुल, मैं आपकी उससे भी बात करवा दें हमारी। मैं अभी उसको बुलाती हूँ। अच्छा जी, मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि बता रही है कि चश्मदीद गवाह है, उसकी आंखों के सामने ये सारा का सारा वकूआ हुआ था। कोशिश करते हैं कि उसे कवर करें, उसे पूछे इसके पीछे हकायक क्या है और इकरा जो है मोहसिन को कब से जानती थी और जो इकरा ने बातें क्या बताई उसमें हकीकत है या वो झूठ पर मबनी है। आप आदिल हैं जी। आप इकरा के मेकअप आर्टिस्ट हैं। कब से जानते हैं इकरा को? मुझे 6-7 माह हो गए। 6-7 महीने हो गए। पास ही रेगुलर उनके पास ही हो? उनके साथ ही रहते हो? नहीं, रहता मैं अपने घर हूँ। अच्छा, मतलब रेगुलर उनके पास ही काम करता हूँ। उनके पास ही काम कर रहे हैं और किसी के पास काम नहीं कर रहे। इकरा ने जो बातें बताई आपने सुनी अभी? हाँ जी सुनी। इकरा मोहसिन को कब से जानती थी? कुछ कह रहे हैं 5-7 साल से। नहीं, इकरा के मुताबिक 1.5 साल से। 1-1.5 साल से। मोहसिन आता था अक्सर औकात अंदर मेकअप रूम में? नहीं, अंदर नहीं था आता, वो बाहर आता था। मतलब कि जब मैंने भी यहाँ पर कंटीन पे कोई चीज़ लेना तो उसने मुझे कहना कि मैडम से बात करवा दो, रब्ता वगैरह करवा दो किसी तरीके से। तो मुझे भी कहना, यहाँ पर जो मुलाजिम वगैरह उन्हें भी कहना कि मैडम से एक बार बात वगैरह करवा दे। आना जाना था इसका उस तरह। जहाँ भी मैडम ने ड्रामा करना वो वहाँ ड्रामा देखने ज़रूर आता था। अच्छा, उस दिन आप यहाँ पे मौजूद थे जब ये सारा वकूआ हुआ? मैडम के साथ ही था। अच्छा, आप साथ ही थे? उनके साथ ही ना घर से थिएटर आया था। तो पहले मैडम आई है, गाड़ी अंदर आई है। अच्छा। तो मोहसिन शायद पीछे रैकिंग कर रहा था पहले से ही, तो मैडम का अभी एक पाँव गाड़ी में और एक गाड़ी के बाहर। तो अभी उसने पीछे से आया, मैडम के बाल पकड़े, आके नीचे धक्का मारा। मैडम बाहर आई हैं, उसने पहले मुँह के उनके फेस पे बड़ी चपेड़े वगैरह मारी मैडम। अच्छा। तो फिर काफ़ी मैंने उसका हाथ पकड़ा मोहसिन का कि ना करे, उसने मुझे धक्का मारा, पीछे हो गया, उसने साथ ही फायर चला दिया। तो वो कोई भाई ड्रामा देखने आते हैं, तो वो उसने पकड़ लिया तो वो फायर नीचे लग गया। तो मैडम को शुक्र अल्लाह का लगा नहीं। फिर उसने दोबारा फायर चलाने की कोशिश किया लेकिन उसकी गोली फंस गई ना, तो उतनी देर में मैडम अंदर को चली गई, अंदर भाग गई थी। अंदर भाग गई और आप बाहर थे? हम बाहर थे। फिर मैं वो हॉल वाली आप भी भाग गए? आप भी भाग गए, आपने भी जान बचाई। और किसी ने कोशिश नहीं की मोहसिन को पकड़ा जाए मौके पे? नहीं, किसी ने नहीं की। किसी ने भी नहीं की? सारे डर गए थे? सब डर गए, सब खौफ में, कोई आगे नहीं आया। कोई फुटेज वगैरह सीसीटीवी कैमरों के जिससे मोहसिन के सबूत वगैरह किसी ने मोबाइल पे वीडियो बनाई हो, बाद में बता दिया हो कि हमने वीडियो बनाई है? नहीं, अब वो पूछना, वो सीसीटीवी निकल ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं निकला, फुटेज निकल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं है। और अब जो आपकी मैडम है वो बताया जा रहा है कि बता रही है मैं धक्के खा रही हूँ, लेकिन मोहसिन स्टिल अभी तक धमकियाँ दे रहे हैं। हाँ जी, वो अभी तक धमकियाँ दे रहा है। कभी वो किसी थाने में, किसी कचहरी में, किसी वकील के पास, किसी पुलिस वाले के पास, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। किस किस से धमकियाँ बताती होंगी आपको? वो कहते हैं कि तुझे जान से मार देना है, तुझे जान से मार के हम खुद जेल में चल जाएंगे। वो बस ये कहते हैं कि छोड़ना नहीं है इकरा को। वजह
इतने मामलात, इतना ज़्यादा झगड़े की वजह कोई ना कोई तो पीछे वजह होती है ना। बस वो मोहसिन कहता है कि मेरे साथ रिलेशन रखे, गलत रिलेशन, तो वो पूरी फील्ड को पता है लाहौर की कि इस तरह की नहीं है, ना वो वर्गल करती हैं, ना वर्गल काम करती हैं, ना वो उनका इस तरह का कुछ सिस्टम है। तो फिर दोस्ती में इसने क्यों की? दोस्ती ने की, वो खुद आता था कि सीटें वगैरह लगवाता अच्छा। था, गिफ्ट वगैरह भेज दिए मैडम को, किसी के खुद नहीं था किसी के ज़रिए, किसी के थ्रू आते थे किसी गिफ्ट के वगैरह? मुझे क्या अब वो मना करने पर इतना ज़्यादा तो नहीं तैश में आ सकता। वो बता रही हैं कि 1.5-2 साल दोस्ती भी रही, दोस्ती के बाद लोगों से मिलने जुलने से रोक रहा था कि आपने इससे नहीं मिलना, इससे बात नहीं करनी, इससे दोस्ती नहीं रखनी। हाँ, वो यही था कि इससे नहीं मिलना, इससे नहीं मिलना, यहाँ नहीं आना, आप मेरे पास से स्टील रहे, मेरे से ही करें, आप तुम उससे ही बात करें, उससे ही दोस्ती करें, जहाँ जाना उसी के साथ जाएं। जी। उसकी ये रिमार्क थी। शादी करना चाहता था? शादी भी नहीं करना चाहिए। शादी नहीं करना चाहता था। पूछा इन्होंने कि तुम शादी करना चाहते हो? बताएं होगा आपसे, तो मेकअप आर्टिस्ट से तो अंदर की हाँ सारी जी, बातें वो कर लेते पूछते हैं। कि तुम्हारा आपसे कोई क्या- हक है ना शादी वगैरह करना? कहता नहीं, शादी नहीं करनी, मैंने तुझे रखा अपनी बीवी की तरह ही है। ना तो वो इस तरह उनको खर्चा देता था, ना कोई मतलब जो होते हैं ना फ्रेंड वगैरह, खर्चा लगाया होता है, ना तो वो अच्छा, ऐसे खर्चा दोस्त भी होते हैं, खर्चे भी लगाते हैं? हाँ, यहाँ पर इस फील्ड में इस तरह ही है, महीने का खर्चा लगाया था, किसी ने हफ्ते का लगाया होता, तो ना तो वो खर्चा वगैरह लगाया होता है, ना कुछ भी नहीं था, बस आना, सीटें वगैरह लगानी है, गिफ्ट वगैरह भेजना, बस इतनी हद तक था, बस यही थी। बस। और उसके बाद अब इस तरह को कोई माहौल तो नहीं हुआ दोबारा थिएटर में? नहीं, उसके बाद नहीं, वो भाग गया ना। डरती हैं अभी आती हुई? जाहिर सी बात है, जान किसको नहीं प्यारी होती है, जब घर से निकलती है उधर देख के निकलती हैं, घर से थिएटर देखे भी निकलती? आती हैं, आके पहले यहाँ पर इंतजामिया को inform मैं करती हैरान हूँ कि वो मार- बाइट धमकियाँ दे रहा जान के वो फिर भी अपने प्रोग्राम कर रही हैं, अभी स्टेज तक कर रही हैं। जिस दिन ये वाकया है ना, उसी टाइम शो चल चुका था, तो उसके 5 मिनट बाद मैडम ने परफॉर्मेंस किया। कोई 5 कंफ्यूज नहीं? नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं, और स्टिल अभी तक कर रही हैं? अभी तक कर। कह रही है मैं घर का सारा सर्कल मैं चलाती हूँ, ये भी हकीकत है? हाँ, हकीकत है, खेल ही कमाने वाली है। तो पूरा हो जाता, कितना का कमा लेता है इस फील्ड से? बस इस तरह ही है, अगर हो कोई किसी जो बाकी बड़े आर्टिस्ट हैं उनके तो अपने कारोबार वगैरह, इनका भी फ़िलहाल भी स्टिल नहीं है। और वो बता रही हैं कि मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा अफसोस है कि किसी बड़े स्टेज आर्टिस्ट ने मुझे नहीं पूछा। नहीं, किसी ने नहीं पूछा। आपने काम किया वो बड़े बड़े अदाकारों के साथ? हाँ जी, बहुत बड़ी पायल, मैडम पायल के पास काम किया। उन्होंने भी कॉल नहीं की? किसी ने भी नहीं कॉल किसी ने भी कॉल नहीं की? उन्होंने नसीम विकी साहब के साथ काम किया, मैडम नरगिस के साथ काम किया है, इकरापी ने, किसी ने भी नहीं कॉल की, ना किसी ने पूछा, नहीं पूछते लोग? कोई भी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल जी। अगर देखा जाए तो बड़ी बेहिस्सी ये फील्ड है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कई जो मॉडल्स थी उनकी लाश जो हैं 6-6, 7-7 महीने जो हैं एक फ्लैट पे पड़ी रहती हैं। अब इस फील्ड का भी आप अंदाज़ा लगा लें कि इसी तरह ही है कि जब तक आप अच्छा काम कर रहे हैं, जब तक आपका नाम है तो लोग आपके साथ जुड़े हैं। जब आप पे कोई मुश्किल वक्त आना है, अच्छे वक्त में सब साथ हैं, लेकिन जैसे ही कोई बुरा वक्त आना है, मुश्किल वक्त आनी है, सब ने साथ छोड़ जाना है। लेकिन उन्हें एक शिकवा है, और शिकवा किससे है? शिकवा पंजाब पुलिस से है, उन्हें शिकवा उज़्मा बुखारी से है कि स्टिल जो उसके मुजरिम हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं, उसे धमकियां दे रहे हैं। वो कह रही है मैं क्या करूं, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है। अब अदारों से नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? इनसे उम्मीद लगाई थी, लेकिन फ़िलहाल मैं नाउम्मीद हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का अख्तिताम होता है। मिलेंगे फिर एक नई प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।